हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं और साथ में इसकी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को देखने वाले या बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हर्ट्ज। उन्होंने 1887 में उन्होंने देखा था या इनको बताया था उन्होंने। ठीक है, अब क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग चित्र के माध्यम से। देखिए, हम एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार का, एंड इसमें एक तरफ हम लोग उन धातुओं का प्रयोग करते हैं जिन पर हमको प्रकाश गिराना है और दूसरी तरफ हम भी ऐसी नॉर्मल सी धातु ले लेते हैं। इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है समझना है बात को ध्यान से। हम लोग इस धातु की सतह पर प्रकाश के किरण पुंज को गुजारते हैं या इस पर आपतित करते हैं। प्रकाश किरण पुंज को हम लोग क्या करते हैं, गुजारते हैं, आपतित करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर तो इस धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल करके इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं इस पर। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सोचिए, इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर ऋणावेश चार्ज होता है। अगर ये यहाँ से निकल करके इस तरफ जाते हैं, इसका मतलब ये जो होता है आपका टर्मिनल वो होता है दोस्तों पॉजिटिव, अर्थात जिसका नाम हो जाएगा एनोड। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्या कह सकते हैं, कैथोड। ठीक है, इधर एनोड है तो इधर क्या हो जाएगा, कैथोड। जो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि यदि हम किसी भी धातु के ऊपर, अब इसमें किसी भी धातु के ऊपर नहीं हो सकता है, इसमें धातु कुछ ऐसी होती है जो कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक तो होता है आपका पोटेशियम, एक होता है आपका रुबिडियम, आरबी रुबिडियम और सीजियम। ये ऐसी धातु होती है जो कि सक्रिय, जिनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं या डालते हैं। तो इनके धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये इलेक्ट्रॉन आपके एनोड की ओर बढ़ते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड की ओर बढ़ते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या होगा समझिए, इलेक्ट्रॉन होते आपके ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, विद्युत धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। तो विद्युत धारा आपकी बहना स्टार्ट हो जाएगी विपरीत। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई साहब, हर्ट्ज ने देखा कि अगर हम लोग किसी भी धातु होती है उसके ऊपर, जो कि धातु आपको मैंने बता दी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके ऊपर यदि हम एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उन धातुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, वो इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाते हैं और दोस्तों जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर समझने का पॉइंट ये है कि भाई साहब, प्रकाश के माध्यम से हमने विद्युत का प्रवाह किया, इलेक्ट्रिक उत्पन्न की, और इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश के माध्यम से विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा के ऊपर प्रभाव पड़ा तो इसका मतलब होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए आप लोग। जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश पुंज को, यह है आपका प्रकाश पुंज, ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, आपतित प्रकाश पुंज। वापस से पढ़ लीजिए डेफिनेशन। जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश पुंज को कुछ धातुओं जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की सतह पर डाला जाए तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित या निर्गित या निकलते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एक डेफिनेशन और है, जब एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण को, थोड़ा सा चेंज है, विकिरण को एक धातु की सतह पर
डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। डन। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट होते हैं वो मैं लिखता हूँ, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रवाह के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से क्या होता है। दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रवाह होता है, इसके लिए हम समझते हैं पहला बिंदु, प्रत्येक धातु की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है। जो भी धातु है, इस धातु पर पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, इसके लिए एक निश्चित क्या होनी चाहिए? आवृत्ति होनी चाहिए। ओके, उससे कम आवृत्ति का प्रकाश उस पर डालने पर वह धातु प्रकाश विद्युत प्रवाह नहीं दर्शाती, प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना को नहीं दर्शाती। एक निश्चित आवृत्ति होती है। अगर उससे हम लोग कम आवृत्ति डालेंगे उस पर तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मना बोल देगा। ठीक है, हालांकि मना नहीं बोलता है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना को नहीं प्रदर्शित करेगा। फिर तो सेकेंड पॉइंट समझते हैं, प्रकाश के धातु से टकराने व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई अंतराल, कोई समय अंतराल, हालांकि यहाँ पर समय लिखना चाहिए था बीच में, समय अंतराल, ठीक है, कोई समय अंतराल नहीं होता। इसका मतलब कि समझे बात को कि भाई साहब जैसे ही ये टकराया, टकराने से कोई बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई चाय नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे टकराया, जैसे ही टकराते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, मतलब इनके मध्य कोई समय अंतराल नहीं होला, जैसे आया वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, समय अंतराल नहीं होता। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत बार कंफ्यूजन करता है। देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट, प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति, वही मैंने बोले, वही न्यूनतम आवृत्ति होती है, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए, और उस आवृत्ति का नाम होता है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हम लोग डालेंगे तो फिर वो धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को प्रदर्शित नहीं करता। दोस्तों, ये जो बीच में मैंने आपको समझाया ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर समझना है इस पॉइंट को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब कि अगर हम तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो फिर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब मैं इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, सोचिए। पोटेशियम होता है, पोटेशियम के टुकड़े पर, पोटेशियम का टुकड़ा होता है, इसके ऊपर हम लोग लाल प्रकाश का किसी भी आवृत्ति का प्रकाश उसके ऊपर डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगा उसको, ये पोटेशियम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके ऊपर हम लोगों ने पीले रंग का प्रकाश यदि डाल दिया, चाहे कम तीव्रता का हो, लेकिन दोस्तों जैसे ही पीले कलर का हम लोगों ने प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाता है। वापस से समझो, पोटेशियम होता है, इसके ऊपर लाल रंग का कोई भी प्रकाश हमने डाल दिया, कितना भी तीव्रता का प्रकाश डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। लेकिन पीले रंग का प्रकाश हमने किसी भी तीव्रता का, चाहे कम तीव्रता का प्रकाश डाल दिया, फिर भी पोटेशियम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पोटेशियम होता है, इसकी जो देहली आवृत्ति होती है वो दोस्तों होती है 5.0
5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। याद रखिए 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये पोटेशियम के लिए देहली आवृत्ति होती है। तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा आज प्रकाश विद्युत प्रभाव, और जिसको मैंने आपको लैंग्वेज दी थी हालांकि, और थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल होता है हालांकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप को सारा समझ में आया होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।